एक छोटे कस्बे की तंग गलियों में रहने वाला अर्जुन हर दिन गरीबी को करीब से देखता था। घर की दीवारें पर पपड़ी उखड़ी हुई थी, छत टपकती और रसोई में अक्सर चूल्हा देर से जलता था। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक आलम चमक होती थी। वह जानता था कि हालात स्थायी नहीं होते, अगर इंसान ठान ले तो। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन ने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया। हर जगह रिजेक्शन मिला, अनुभव चाहिए। सुन सुनकर वह थक चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद से कहा, अगर कोई मौका नहीं दे रहा है तो खुद अपना मौका बनाएगा। उसी दौरान उसने देखा कि बस स्टैंड के पास लोग सुबह चाय के लिए भटकते रहते हैं। दुकान थी मगर भीड़ और गंदगी के कारण लोग परेशान रहते थे। अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों ना साफ सुथरी छोटी चाय और नाश्ते का ठेला लगाया जाए। घर में बात रखी तो पिता चुप रहे, लेकिन माँ की आंखों में डर था। समाज क्या कहेगा, पढ़ा लिखा लड़का चाय बेचेगा। मगर अर्जुन ने समझाया कि काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। उसने अपने पुराने मोबाइल को बेचकर 12,000 रुपए जुटाए, एक मजबूत ठेला बनाया, नया स्टोव खरीदा और कुछ बर्तन। जब वह पहली सुबह ठेला लेकर निकला तो उसके कदमों में डर भी था और उम्मीद भी। पहले दिन उसने 20 कप चाय और 15 प्लेट पोहा बेचा। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन ग्राहकों ने स्वाद और साफ सफाई की तारीफ की। वह तारीफ उसके लिए पहली जीत थी। अर्जुन हर ग्राहकों को नाम से बुलाने लगा। वह सिर्फ चाय नहीं देता था, सम्मान देता था। धीरे धीरे लोग उसके पास बैठने लगे, बातें करने लगे और उसका ठेला एक छोटी सी मुलाकात की जगह बन गया। बारिश के दिनों में उसे प्लास्टिक की चादर डालकर खड़ा रहना पड़ता था। कई बार पूरा दिन मेहनत के बाद भी कम बिक्री होती, लेकिन उसने खुद से वादा किया था, चाहे जैसा भी दिन हो ठेला जरूर लगेगा। 3 महीने बाद उसकी रोज की कमाई स्थिर होने लगी। उसने कुछ पैसे बचाए और 2 प्लास्टिक टेबल रख दी। अब लोग खड़े खड़े नहीं, आराम से बैठकर चाय पीते थे। 1 साल के भीतर अर्जुन ने छोटा कर्ज लेकर किराए की दुकान ले ली। उस दिन उसने अपनी पुराना ठेला को साफ करके दुकान के अंदर सजाकर रखा, ताकि उसे हमेशा अपनी शुरुआत याद रहे। अब दुकान का नाम था अर्जुन टी कॉर्नर। दीवारों पर हल्का रंग, साफ काउंटर और ताजा खुशबू। लोग दूर दूर से आने लगी। अर्जुन ने मेन्यू में पराठे, सैंडविच और कॉफी भी जोड़ दी। सुबह का नाश्ता और शाम की चाय, दोनों समय दुकान भारी रहती। कमाई 2 गुनी हो गई, लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आई। अब उसे कर्मचारियों की सैलरी देनी थी, किराया भरना था और क्वालिटी बनाए रखनी थी। उसने हर काम खुद सीखकर सिस्टम बनाया। 2 साल बाद उसने दूसरा आउटलेट खोला। लोग हैरान थे कि वही लड़का जो कभी ठेला लगाता था, अब वो 2 दुकानों का मालिक बन गया। अर्जुन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ग्राहकों की तस्वीर, नए ऑफर और साफ सुथरे माहौल की झलक इंटरनेट पर फैलने लगी। उसका ब्रांड अब शहर में पहचान बनने लगा था। तीसरे साल उसने एक छोटा सा कैफ शुरू किया। लकड़ी की कुर्सियां, हल्की रोशनी और सॉफ्ट म्यूजिक। युवा वर्ग उसे पसंद करने लगा। जो लोग कभी कहते थे इसमें कुछ नहीं होगा, वही अब सलाह देने लगे। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, बस रोज मेहनत करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। उसने अपने पिता को नौकरी छोड़ने को कहा। अब पिता दुकान संभालते थे और गर्व से ग्राहकों को बताते थे, सब मेरे बेटे ने बनाया है। माँ अब पहले से ज्यादा खुश थी। घर में स्थिरता आ गई थी। वह रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती। अर्जुन ने अपने स्टाफ को परिवार की तरह रखा। समय पर सैलरी, सम्मान और सीखने का मौका, यही उसकी नीति थी। 4 साल में उसके 3 कैफे हो चुके थे। हर जगह वही स्वाद, वही सेवा और वही मुस्कान।
एक दिन स्थायी अखबार में उसकी कहानी छपी, ठेला से कैफे तक का सफर। यह हेडलाइन देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे स्कूल और कॉलेज में मोटिवेशन स्विच के लिए बुलाया जाने लगा। वह बच्चों से कहता, शुरुआत छोटी रखो लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखो। अर्जुन ने अपने गांव में भी एक छोटी शाखा खोली जहां से सफर शुरू हुआ था। वही सफलता लौट कर आई। अब उसके पास गाड़ी थी, अपना घर था और आर्थिक सुरक्षा थी। लेकिन उसने कभी घमंड को पास नहीं आने दिया। वह आज भी सुबह सबसे पहले दुकान पर पहुंचता है। उसे काम से प्यार है, सिर्फ पैसे नहीं। हर बार जब वह अपनी पुराना ठेला को देखता, उसे अपना संघर्ष याद आता। वही संघर्ष उसकी असली ताकत है। उसने गरीब युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू की। वह चाहता था कि लोग भी छोटे बिजनेस से बड़ा बने। अर्जुन की कहानी यह साबित करती है कि सपनों की कीमत पसीने से चुकानी पड़ती। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर हिम्मत हो, धैर्य हो और मेहनत लगातार हो तो छोटा सा ठेला भी एक दिन बड़े साम्राज्य में बदल सकती है। शुरुआत छोटी करो लेकिन रुकना कभी मत।